स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड और आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या नदियों के किनारे स्थित वो प्रमुख शहरों के बारे में जिनको आगामी परीक्षाओं में या तो पूछा जा सकता है या विगत परीक्षाओं में जिनको पूछा जाता रहा है। इस लेसन में हम लोग विश्व के उन महत्वपूर्ण शहरों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। भारत में स्थित शहरों के बारे में हम लोग अध्ययन जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, या कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, या फिर न्यूयॉर्क सिटी किस नदी के तट पर स्थित है। ऐसे प्रश्न जो है इस चैप्टर से विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता रहा है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर शहरों के नाम दिए गए हैं और इधर नदियों के नाम दिए गए हैं। अंकारा जो कि तुर्की की राजधानी है, तुर्की जिसका नाम अब जो है तुर्कीये यानी टर्कीये हो गया है, और इस शहर की राजधानी अंकारा जो कि किसिल नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है, जबकि अंकारा जो है तुर्की की राजधानी और तुर्की जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? डैन्यूब के नदी तट पर स्थित है और सर्बिया की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी जो है ऑप्शन 100% जो है सही है। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, होन्शु द्वीप पर जो है ये स्थित है। होन्शु जो कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। वैसे तो जापान पूरी तरीके से प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का एक जो है देश है जिसे कभी निप्पन के नाम से जो है जाना जाता था, और उसकी राजधानी टोक्यो, करेंसी एन है और अराकाव नदी के तट पर स्थित है। यह भी ऑप्शन सही है। रंगून कहां पर है? तो जो बर्मा जिसको कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है वहां स्थित शहर, और उसके जो कभी बर्मा की राजधानी भी रही थी, हालांकि अब जो है म्यांमार की राजधानी नेपेयिता है, लेकिन रंगून कभी इसकी राजधानी रही थी। कब? जब जो है म्यांमार बर्मा रहा था तब। और रंगून जो है इंद्रावती नदी के तट पर नहीं, इरावती नदी के तट पर स्थित है। किसके? इरावती नदी के तट पर स्थित है, और इरावती नदी म्यांमार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार अंतिम विकल्प सही होगा, क्योंकि रंगून इरावती के तट पर है न कि इंद्रावती के तट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे भी इंद्रावती भारत में बहने वाली नदी है। इरावती का भी उद्गम स्थल भारत में ही है, जो कि अराकानयोमा पर्वत से होकर के जो है निकलती है और म्यांमार को 2 भागों में बांटती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? नील नदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, नील नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है, सहारा के मरुस्थलों से होकर के बहने वाली नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। नील नदी कहां से निकलती है? तो आप कहेंगे कि विक्टोरिया झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और दुनिया की ये सबसे लंबी नदी जिस झील से निकलती है उस झील का नाम विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के नाम पर जो है रखा गया। यहां से जब ये नदी निकलती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? यहां पर इसे श्वेत नील के नाम से जानते हैं। किस नाम से? श्वेत नील के नाम से जो है जानते हैं। आगे चल करके जो है ये नदी आगे को बढ़ती है और कहां पर? उत्तरी सूडान में। पहले सूडान था, अब जब 2 देश हो गया तो उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान दुनिया का जो है सबसे नया देश है जिसकी राजधानी जुबा है।
और यहाँ पर या करके खार्तूम नामक जगह पर ये दोनों जो है, खार्तूम नामक जगह पर ये जो श्वेत नदी है ये ब्लू नील से मिल जाती है। ब्लू नील जो है टाना नामक जो है झील से निकलती है। कहां से? इथोपिया से निकलती है। कहां से? इथोपिया से निकलती है। और यहां से जब ये आगे की ओर बढ़ती है और जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है तब इसका नाम जो है नील नदी पड़ता है। नील नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? खार्तूम भी स्थित है, क्योंकि इन दोनों के जो है संगम पर स्थित है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, किसकी राजधानी? मिस्र की राजधानी है काहिरा, और ये भी इसी नील नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर कौन सा स्थित है शहर, तो आप बताएंगे कि खार्तूम स्थित है। बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, इराक की राजधानी है, और सबको पता है इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। अंकारा जो कि तुर्की की राजधानी है, तुर्की की राजधानी है, अभी पीछे आपको बताया भी था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प? जी हां, तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इधर शहर है, इधर नदी है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? आप कहेंगे स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड, और दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका नेशनल गेम जो है बुल फाइटिंग है, सांड युद्ध है। शंघाई जाहिर सी बात है अपना प्रिय पड़ोसी देश चाइना, और ये चाइना का शहर शंघाई यांग टीसीक्यांग नदी के तट पर स्थित है, और यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? एशिया कॉन्टिनेंट की, एशिया की जो है सबसे बड़ी नदी है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। कौन? यांग टीसीक्यांग। ब्रिस्टल ये कहां पर पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम का जो है वो शहर है जहां पर राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। समुद्र के रास्ते ब्रिटेन जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। उसी ब्रिस्टल में उधम सिंह की भी समाधि है। उसी ब्रिस्टल में एक और क्रांतिकारी जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1 जुलाई 1907 को कर्नल वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी थी, उनकी भी समाधि इसी ब्रिस्टल शहर में स्थित है और एवन नदी के तट पर जो है स्थित है। राजा राम मोहन राय भारत के एवन कैटेगरी के जो है समाज सुधारक थे और उनकी समाधि ब्रिस्टल में है और ये ब्रिस्टल शहर एवन के तट पर स्थित है। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। हैम्बर्ग ये किस देश में स्थित है? जर्मनी में। जर्मनी जिसकी राजधानी वैसे तो बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है, लेकिन यहाँ हैम्बर्ग शहर जो है वो एल्वे शहर के एल्वे नदी के तट पर जो है स्थित है। ये भी जो है ऑप्शन विकल्प सही है, ये भी जो है सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है बात बिगड़ेगी। और चटगांव पद्मा नदी के तट पर स्थित नहीं है। चटगांव है कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि ये चटगांव पड़ता कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में स्थित एक शहर है चटगांव, और चटगांव जैसा कि आप जानते हैं मैयाड़ी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? मैयाड़ी नदी या मैयानी लिखा होगा, इस नदी के तट पर स्थित है, न कि पद्मा के तट पर स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो वहां पर इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश का ये शहर है चटगांव, और चटगांव जो है किस नदी के? मैयानी के तट पर स्थित है। क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है, नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसीलिए यही जो है क्या है? उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? ये दोनों नदियां किस देश में बहती हैं? आप कहेंगे कि यूएसए में बहती है। यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ाया तो मैंने बताया भी कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ में खाड़ी में आकर के गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। और इसका जो है जब इस खाड़ी में प्रवेश करती है तो बिल्कुल इसका जो आप कह सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट होता है, या कह लें कि इसका जो डेल्टा है वो बिल्कुल जो है पक्षी के पंजे की तरह जो है होता है।
बहरहाल मिसिसिपी और मिसौरी के जो है तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो आप कहेंगे जो है कौन सा, सेंट लुइस जो है। जबकि शिकागो शहर, ये वही शिकागो है जहां सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म का परचम जो है, अपने प्रवचन का परचम जो है फहराया। वही शिकागो शहर शिकागो नदी के तट पर ही स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मतलब जो है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे बढ़ें, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करें। लंदन जो कि ब्रिटेन की राजधानी है, यूनाइटेड किंगडम की जो है राजधानी है और दुनिया जानती है कि ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। एटवर्क जो कि इसे डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, ये बेल्जियम का एक शहर है और अपने हीरा के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जग जाहिर रहा है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि सेल्ट नदी के जो है तट पर स्थित है। रॉटरडम जो कि विश्व प्रसिद्ध ये भी पोर्ट है और ये नीदरलैंड में स्थित है। कहां पर? नीदरलैंड में स्थित है। हम्बर्ग कहां पर स्थित है? जर्मनी में। और किस नदी के तट पर? इल्बे नदी के तट पर स्थित है। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। ए का तीसरा, तो हर जगह दे रखा है सारे ऑप्शन में। बी का दूसरा, बी का दूसरा, बी का दूसरा, या तो ये हो सकता है और नहीं तो ये हो सकता है। सी का पहला दे रखा है, सी का पहला यानी अंतिम विकल्प जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? दजला एवं फरात नदियां ये वही नदियां हैं जिनके दो आप में दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है आबाद हुई। मेसोपोटामिया जिसका लिटरल मीनिंग ही होता है क्या? दो नदियों के दो आप का क्षेत्र। और वहां पर जो सभ्यता आबाद हुई उसे किस नाम से जाना गया? जी हां, उसे जाना गया मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से। और इन दोनों के जो है तट पर स्थित जो शहर है उसको जो है बसरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बसरा के नाम से जानते हैं। बसरा जो कि जो है इराक की आर्थिक राजधानी कही जाती है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी तरह इसकी आर्थिक राजधानी इराक की आर्थिक राजधानी कही जाती है। आर्थिक राजधानी कही जाती है। कौन? जी हां, आप कहेंगे बसरा। बगदाद जो कि जाहिर सी बात है इसी दजला के जो है तट पर स्थित है। टिग्रिस के जो है तट पर स्थित है। टिग्रिस के जो है तट पर स्थित है। इसी को जो है दजला के नाम से जो है जाना जाता है। खार्तूम अभी मैंने बताया कि ये ब्लू नील और जो है व्हाइट नील नदी के तट पर स्थित और उत्तरी सूडान की राजधानी है। कहाँ? उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान की ये जो है राजधानी है। काहिरा जो कि मिस्र में स्थित है, मिस्र की राजधानी है। और ये जो है किस नदी के तट पर है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के तट पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, कौन सा विकल्प? अंतिम विकल्प जो है 100% जो है सही होगा। इसे जो है यूफ्रेस्टस के नाम से जानते हैं। अब इसे जो है यूफ्रेस्टस ये नाम हालांकि यूनानियों के द्वारा जो है दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चीन का शोक वांगहो नदी या फिर जो है इसी को जो है पीली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? पीली नदी के नाम से जानते हैं। और ये सागरी क्षेत्र में जहां पर जाकर के गिरती है उसे पीला सागर जो है कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, इसे सप्त कोसी कहते हैं। और दुनिया में सबसे अधिक अपना मार्ग बदलने वाली नदी है। सबसे अधिक जो है मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कौन सी? कोसी। ये 7 नदियों का समूह है जो कि आपके हिमालय के लगभग
एवरेस्ट के करीब से जो है ये निकलती हैं, 7 नदियां आकर के मिलती हैं और बिहार के लिए जो है हमेशा अभिशाप बनी हुई है। बंगाल का शोक जो है दामोदर को कहा जाता है, दामोदर नदी जिसके तट पर जो है आजाद भारत की पहली परियोजना स्थापित की गई जिसे दामोदर घाटी परियोजना कहा गया। और दामोदर घाटी परियोजना जो है अमेरिका के स्टैनली परियोजना का ही जो है 2 कॉपी था। उसी परियोजना का शिलान्यास करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कहा गया कि पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं और उनके बाद जो है नदी घाटी परियोजनाएं, ये आधुनिक भारत की मंदिर है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। भारत की जो है सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक रही नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। यानी दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प क्या है? सुमेलित नहीं है, इसलिए यही जो है उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट है कहां पर? बुडापेस्ट कहां पर है? तो बुडापेस्ट जो है आप कहेंगे किस देश की जो है राजधानी है? आप कहेंगे कि हंगरी की राजधानी है। किसकी? हंगरी। हंगरी मतलब जो है यूरोप का एक देश और उसकी राजधानी बुडापेस्ट है। और ये किस नदी के तट पर है? डेन्यूब के तट पर है। मैं बताया कि डेन्यूब के तट पर जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, कौन सा? ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना स्थित है, वियना स्थित है। डेन्यूब के तट पर, डेन्यूब के तट पर जो है हंगरी की राजधानी कौन सी? बुडापेस्ट स्थित है, बुडापेस्ट स्थित है, बुडापेस्ट स्थित है। इसी के तट पे जो है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया और इसकी राजधानी का नाम है ब्राटिस्लावा। क्या नाम है? ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा। ये भी इसी नदी के तट पर जो है स्थित है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक और देश जिसकी राजधानी जो है इसी के तट पर स्थित है और आप जो है उसे फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा देश जिसकी राजधानी जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। कहां से निकलने वाली ये नदी है? तो आप कहेंगे कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलने वाली नदी और जाकर के जो है ब्लैक सी यानी काला सागर में जो है क्या करती है? काला सागर में जो है गिरती है, काला सागर में गिरती है। कितने देशों से होकर के बहती है? 10 देशों से होकर के यूरोप के बहने वाली नदी है जिसके तट पर जो है वर्तमान समय में कुल 5 देशों की राजधानियां स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो है अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है उससे पहले हडसन के तट पर जो है न्यूयॉर्क शहर जो स्थित है, हडसन के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है जिसे बिग एप्पल सिटी के नाम से या जिसे एम्पायर सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। टिग्रिस अभी जो है बताया था कि इसके तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है? बगदाद स्थित है। कौन सा? बगदाद स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। बेलग्रेड है। कौन सा? बेलग्रेड। किसकी राजधानी है? सर्बिया की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड भी इसी के तट पर जो है स्थित है। लीजिए आपका काम मैंने और आसान कर दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है? हर्मिट किंगडम स्पेशली जो है ऐसे देश को कहा जाता है जो कि दुनिया के नजरों से स्वयं को छिपा करके जो है रखा है। यहाँ हर्मिट का मतलब होता है कि जो है सीक्रेट, न कि जो है वो हर्मिट आप समझना। और हर्मिट किंगडम अमूमन जो है किसको कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को, वेरी सॉरी, उत्तर कोरिया को कहा जाता है। किसको? उत्तर कोरिया को कहा जाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, यानी 38 अक्षांश जो है इन दोनों के बीच जो है इनको 2 भागों में बांटती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया जब दोनों को जो है 2 भागों में बांटा गया, ये 2 देश 1948 में जो है आजाद होते हैं और ये अपना आजादी का जो है स्थापना दिवस 14 अगस्त को मनाता है और ये जो है अपना कब मनाता है? 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त को जो है मनाता है। 15 अगस्त और 14 अगस्त।
इसे हर्मिट किंगडम उत्तर कोरिया को जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर कोरिया को, क्योंकि यही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिर्फ कोरिया दे रखा था। लैंड ऑफ द गोल्डन वुल या लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये जग जाहिर है, क्योंकि फ्लीस का मतलब मैंने बताया था बाल होता है या ऊन, और सबसे अधिक जो है ये प्राप्त किया जाता है भेड़ या बकरियों से, और ये सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। एड्रियाटिक की रानी किसको कहा जाता है? वेनिस शहर को कहा जाता है। और ये शहर कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि इटली में स्थित है। कहां पर स्थित है? इटली में। निषिद्ध शहर ल्हासा को कहते हैं, जो कि प्राचीन जो है तिब्बत की राजधानी थी, अब वर्तमान समय में चाइना के द्वारा इसको कवर कर लिया गया है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहते हैं, जिसकी राजधानी हवाना है, और इसे बाउल ऑफ द शुगर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक आइलैंड कंट्री है, जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही नहीं था, बाकी सब। आगे बढ़ते हैं। रोम यानी इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इटली, जिसको कि यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का इंडिया इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भारत एक कृषि प्रधान देश है एशिया में, उसी तरह वहां पर यूरोप में इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, सेम एज वहां पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है। जिस तरह भारत में हिमालय से निकलने वाली नदी जिनका नाम गंगा, जिनका बड़ा धार्मिक महत्व है, सेम एज वहां पर पो नदी निकलती है, जिसका बहुत जो है धार्मिक महत्व है। तो इसलिए इटली को जो है यूरोप का इंडिया कहा जाता है। रोम जो कि इटली का जो है राजधानी है, और इसे शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये बता दें किस नदी के तट पे है? टाइबर नदी के। टाइगर नहीं, टाइबर नदी के तट पर है। किसके? टाइबर नदी के तट पे है। जबकि विस्टुला के तट पर है कौन सा शहर? तो आप कहेंगे कि जो है वारसा, जो कि पोलैंड की राजधानी है, ये विस्टुला के जो है तट पर स्थित शहर है। एवन के तट पर अभी मैंने बताया कि ब्रिस्टल शहर जो है स्थित है, और ये ब्रिस्टल जो है कहाँ? यूनाइटेड किंगडम का जो है एक शहर है। राइन नदी जो कि निकलती है कहाँ से? तो आप कहेंगे कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी से निकलती है, और जो है ये पहुंचती है उत्तरी सागर में। इसी के जो है तट पर रॉटरडम जो है पोर्ट स्थित है, बंदरगाह, हालांकि वो नीदरलैंड का शहर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, जिसको जो है प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जो है जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, राइन नदी के तट पर जर्मनी का जो है ये शहर है, बिल्कुल सही है। जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन, और बर्लिन स्वयं जो है स्प्री नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है, स्प्री नदी के तट पर। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है और नील नदी के तट पर स्थित है, तो यह भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। वियना वोल्गा के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि किसके तट पर स्थित है? ये जो है डेन्यूब के तट पर स्थित है। डेन्यूब के तट पर स्थित है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि वोल्गा जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, और वोल्गा सिर्फ और सिर्फ जो है रूस में ही बहती है, और इसके तट पर उस तरह का कोई खास शहर स्थित नहीं है। वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और आकर के ये कहां पर? कैस्पियन सागर में जो है गिरती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा उत्तर होगा? जी हाँ, अंतिम विकल्प जो है आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यूरोपीय बारूद का पीपा किसको कहते हैं? बाल्कन को कहते हैं। बाल्कन क्या है? तो आपको मैं पढ़ाया तो जो है बताया कि यूरोप महाद्वीप का वह क्षेत्र जो कि एड्रियाटिक सागर से जो है लगता है, जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो तीन तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ से एड्रियाटिक सागर है और दूसरे तरफ से जो है आपका ये ब्लैक सी है, और उनके बीच स्थित 10 जो देश हैं, जिसमें आपका ग्रीस है, आपका जो है सर्बिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, इस तरह कुल 10 देश हैं जिनको कि बाल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है यूरोप में। जब ऑटोमन साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ, तो ऑटोमन साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ, तो
विनाश हो रहा था, तब जो है ये क्षेत्र पूरी तरीके से जो है क्रांति के आग में जल रहा था और इसीलिए इसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा गया था। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसको कहते हैं? सिंगापुर को कहते हैं। सिंगापुर जो कि 1957 में मलेशिया से एक अलग देश जो है बनाया गया, जिसकी राजधानी जो है सिंगापुर सिटी और करेंसी डॉलर है। आगे अंग्रेजों की कब्र किसको कहते हैं? गिनी को कहते हैं। गिनी हालांकि अफ्रीका महाद्वीप का जो है देश है। गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित ये देश है गिनी। लैंड ऑफ मैपल लीफ किसको कहते हैं? लैंड ऑफ मैपल लीफ जो है कनाडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। यह एक पेड़ है और इसको जीवित जीवाश्म वृक्ष कहा जाता है। लगभग 400 से 500 वर्षों तक जो है इसकी एवरेज आयु है जो कि बनी रहती है। सबसे अच्छी बात है कि लाल रंग का इसकी पत्तियां भी होती है, लाल रंग का इसका बिल्कुल फूल भी होता है। कनाडा के झंडे में आज भी कनाडा के जो है जो वहां का नेशनल फ्लैग है उसमें उसी किसका? मैपल का जो है फूल का चित्र जो है दिया गया है। सबसे अधिक हालांकि भारत में भी ये अरुणाचल वाले बेल्ट में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कनाडा में पाया जाता है। इसलिए इसे कनाडा को जो है लैंड ऑफ द मैपल लीफ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि फ्रांस से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में यही विकल्प सही है। क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? पवन चक्कियों का जो है देश नीदरलैंड को कहते हैं, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और नीदरलैंड के लोगों को किस नाम से जानते हैं? इस देश के लोगों को डच के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जी हां, हैम्बर्ग जो है जर्मनी में स्थित शहर है। कहां पर स्थित है? जर्मनी में स्थित शहर है। और अभी मैंने पढ़ाया आपको तो बताया भी कि हैम्बर्ग किस नदी के तट पर है। फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके जो है मुझको बताएंगे। जर्मनी के तट पर स्थित शहर और जो है एल्ब नदी के तट पर स्थित है। राइन के तट पर जो है रॉटरडम स्थित है। और ये कहां पर है? तो आप कहेंगे कि हॉलैंड में स्थित है। हॉलैंड जिसको कि अब नीदरलैंड के नाम से जो है जाना जाता है। सीन नदी के तट पर जो है पेरिस शहर स्थित है और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। एलिसी पैलेस जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास है। राष्ट्रपति का निवास जैसे हम लोगों के यहाँ भारत में राष्ट्रपति महोदय के निवास स्थान को जो है राष्ट्रपति भवन कहते हैं, यहाँ उसको जो है एलिसी पैलेस के नाम से जो है जाना जाता है। कहा जाता है कि इसको नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है तैयार कराया गया था। और अभी हम लोगों के प्रधानमंत्री जी वर्ष 2023 में 14 जुलाई के दिन यानी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के दिन वहां पर पहुंचे थे। तो वहां पर उनका भव्य स्वागत जो है उसी महल में किया गया था और उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हैरिंग पॉन्ड जो है अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। दरअसल हैरिंग एक तरीके की मछली होती है और सबसे अधिक जो है इसी अटलांटिक महासागर के उत्तरी बेल्ट में पाई जाती है। इसीलिए जो है अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। पवित्र भूमि किसको कहते हैं? जेरूशलम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्म के लोगों का जो है ये पवित्र जगह है। और आजकल इसी यरूशलेम को लेकर के हमास और जो है इजराइल के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है यही पूछ रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर रह कौन सा गया? भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? स्वेज नहर को नहीं, भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिब्राल्टर की जल संधि को कहते हैं, जिब्राल्टर स्टेट को कहते हैं। और मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि जिब्राल्टर जो स्टेट है जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर स्टेट जो कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ता है। जिब्राल्टर स्टेट जो कि स्पेन को किससे जोड़ता है? मोरक्को से जोड़ता है। और इसे भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं? यही सुमेलित नहीं है। स्वेज नहर हालांकि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, लेकिन इसे ना। अगला प्रश्न देखें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बर्लिन जर्मनी की राजधानी, लाहौर
ये भी कभी पाकिस्तान की राजधानी रही थी, हालांकि अब तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, बताने की कोई जरूरत नहीं। न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है, न्यूयॉर्क को जिसको बिग एप्पल सिटी के नाम से जानते हैं। और इटली की राजधानी है जिसका नाम रोम है, शाश्वत नगर के नाम से जिसको जाना जाता है, और ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प जो है सही होगा। डी का 1, डी का 1, डी का 1 यही एक जगह दिया ही है, तो यही है। वैसे सारे जो है विकल्प को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? बगदाद जो कि इराक का जो है राजधानी है और किस नदी के तट पर है? टिग्रीस के तट पर स्थित है। किसके तट पर? टिग्रीस। किसके तट पर? टिग्रीस। इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? दजला के नाम से जाना जाता है। दजला के नाम से जो है कभी जाना जाता था, अब टिग्रीस है। पर्थ जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पर्थ, और स्वान नदी के तट पर स्थित है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अस्वान बांध आज भी जो है नील नदी के तट पर मिस्र में स्थित है। अस्वान शहर वहीं पर है। प्राग, लिवरपूल, प्राग जो है चेक गणराज्य की राजधानी है। किसकी? चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिकन की जो है राजधानी है। यूरोप महाद्वीप का ये देश है। विंतावा नदी के तट पर स्थित है। चेक गणराज्य का जो है मैंने जिक्र किया होगा जब आपको पढ़ाया, तो बताया कि वर्ष 2006 में इसी प्राग में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई और वहां यह तय किया गया था कि प्लूटो को जो है प्लैनेट की कैटेगरी से अलग कर दिया जाए, इसलिए ये शहर हमेशा जो है चर्चा में रहा, पूछा जाता रहा। लिवरपूल जो कि यूनाइटेड किंगडम का जो है ये शहर है, और ये टेम्स नदी के तट पर नहीं बल्कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे मर्सी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? मर्सी रिवर के तट पर स्थित है। टेम्स के तट पर तो लंदन शहर स्थित है। ये भी सही है। दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? लास्ट विकल्प सुमेलित नहीं है, इसलिए वही जो है क्या है? उत्तर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, फटाफट मिलाइए, आप लोग भी मिलाइए। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। बैंकॉक थाईलैंड की जो है राजधानी है। यंगून जो कि अभी मैंने बताया आप सबको। हनोई वियतनाम की राजधानी है, लिखते चलें, वियतनाम की राजधानी हनोई। कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन है। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड जिसको कि सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये सब के सब जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो है देश हैं। और हनोई रेड रिवर के तट पर स्थित है, ये दुनिया जानती है। कंबोडिया जो कि इसकी राजधानी मिकांग नदी के तट पर स्थित है। इरावदी जिसके तट पर जो है यंगून स्थित है। अभी मैंने जो है थोड़ी देर पहले इसको जो है आप लोगों से बताया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? देखते हैं कौन सा सही होता है। पहले का ए का कौन सा जो है सही होगा? मेनाम। तीसरा जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। कुछ नहीं पता है तो डी का जो है 1 तो सबको पता है। डी का 1, डी का 1 यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यानी ये सही नहीं हो सकता है और ये सही नहीं हो सकता है। हनोई रेड रिवर के तट पर स्थित है, यानी सी का चौथा। तो सी का चौथा यहाँ नहीं दिया है तो ये भी सही नहीं होगा। सी का चौथा जो है कहाँ दिया है? यहाँ दे रखा है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? स्काई स्क्रैपर्स का नगर किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। एम्पायर सिटी भी किसको कहते हैं? एम्पायर सिटी किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क को कहते हैं। बिग एप्पल किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे कि न्यूयॉर्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क। किस नदी के तट पर जो है स्थित है? हडसन नदी के तट पर। एम्पायर सिटी देखिए यहाँ नीचे दिया है, दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेकर सिटी को जो है फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोड़ा भूटान नहीं,
नहीं, म्यांमार को कहा जाता है। किसको? म्यांमार को कहा जाता है। जबकि मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं उनमें बहरीन ही एक ऐसा है जो कि आइलैंड कंट्री है, जिसकी राजधानी जो है, फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यही सही नहीं है, यही नहीं सही है। कौन सा? डी। इसलिए यही जो है क्या है? उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करिए। जबलपुर भारत का, मध्य प्रदेश का जो है शहर है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के तट पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। बसरा दजला और फरात नदियों के तट पर स्थित है। किस देश में? इराक में स्थित है। इराक में वारसा जो कि विस्चुला के तट पर जो है स्थित है, ये पोलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी? पोलैंड की राजधानी। वाराणसी वरुणा, असी और गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन 3 नदियों के तट पर स्थित शहर। प्रयागराज भी गंगा, जमुना और सरस्वती नदी के तट पर स्थित शहर है, जैसे पटना गंगा और सोन के तट पर स्थित शहर है। सेम एज वाराणसी, वरुणा और असी को ही मिलाकर के बनारस को वाराणसी जो ही कहा गया था। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी और ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। ओटावा, ओटावा, ओटावा जी नहीं, शिकागो के तट पर स्थित नहीं है। शिकागो शहर भी है और शिकागो नदी का नाम भी है। ये कहां पर? यूएसए में। यूएसए का शिकागो शहर जो है इसी के लिए इसी नदी के तट पर स्थित है। ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। किसकी? कनाडा की ये राजधानी है और ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर जो है स्थित है ओटावा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। और दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? यही, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस ऑप्शन, इस जो है क्लास में बस इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें जारी की गई हैं। हालांकि ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, उत्तर प्रदेश में जितने भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसके बाद वो रद्द हो रही हैं। यानी पेपर होने के बाद जो अगला प्रोसेस रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन धन्य है अपना उत्तर प्रदेश, अगला प्रोसेस जो है पेपर को रद्द कराया जा रहा है। और जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसके अनुसार जो है उसको रद्द कराना ही सही भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वह प्रयास जहां पर, अब क्या ही बताया जाए, उत्तर प्रदेश की डिफिनेशन ही बदल दी गई। उत्तर प्रदेश वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले ही उत्तर सरेआम हो जाता है और रिजल्ट के बारे में तो भूलकर भी न सोचो। बहरहाल शायद यही रामराज है। आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट मैटर के साथ। बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।